Good morning, students. First numerical है gold. Atomic radius of gold is 0.144 nanometer. Crystallizes in face-centered unit cell. What is the length of side of unit cell? Radius हमें given है, that is 0.144 nanometer. और हमें solve क्या करना है? Length of side of unit cell. We have to calculate A. और ए और आर में क्या रिलेशन होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए? आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2√2. तो यहाँ पे ए किसके इक्वल हो जाएगा? आर 2 इंटू 1.414 और रेडियस 0.144. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा 0.407 नैनोमीटर. तो ये हो गया आंसर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर. मेटालिक रेडियस 125 पिकोमीटर, रेडियस गिवन 125 पिकोमीटर और फेस सेंटर्ड है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल? ये हमें पहले कैलकुलेट करना है. ठीक है. और ए और आर में क्या रिलेशन होता है फेस सेंटर्ड के लिए? ए इज इक्वल टू 2√2r. 2 इंटू 1.414 रेडियस 125 पिकोमीटर गिवन है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 354 पिकोमीटर. ओके. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल. अब सेकंड पार्ट में हमारे से पूछा गया हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम. तो पहले हम इसका वॉल्यूम सॉल्व करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल ए क्यूब. ये पिकोमीटर में है और यहाँ पे सेंटीमीटर है. तो इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हम इसका वॉल्यूम सॉल्व करते हैं. 354 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो गया क्यूब. तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब. ये हो गया वॉल्यूम 1 यूनिट सेल का. अब हमें सॉल्व करना है कि 1 सेंटीमीटर अगर क्यूब है तो कितने यूनिट सेल्स हैं. सो 4.44 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 यूनिट सेल. So 1 centimeter cube is equal to 1 divided by 4.44 into 10⁻⁻23. सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल्स. ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस. If edge length of cell A की वैल्यू गिवन है that is 4.07 into 10⁻⁻8 और सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है. एंड डेंसिटी गिवन इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके. तो कैलकुलेटर में क्या करना है? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर. वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू m इंटू जेड. जेड क्या? नंबर ऑफ एटम्स. और फेस सेंटर्स के लिए नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4 डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन नॉट. एन नॉट एवोगाड्रोस नंबर. डेंसिटी हमें पता है 10.5. m हमें सॉल्व करना है. नंबर ऑफ एटम कितने हैं फेस सेंटर के लिए? 4 और ए क्यूब 4.07 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻23. ठीक है. इट मीन्स ये हो गया 10.5 इंटू 4.07 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4.
और ये सॉल्व हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 107.9 ग्राम पर मोल। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास जो वो है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। हमें मास परसेंटेज सॉल्व करनी है बेंजीन की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। और मास कितना गिवन है बेंजीन का 22 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास परसेंटेज ऑफ benzene is equal to mass of benzene, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे पास बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है इनटू 100। मास ऑफ बेंजीन कितना गिवन है 22 और मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 22 प्लस 122 इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.28%। ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ अगर हमें सॉल्व करनी है कार्बन टेट्राक्लोराइड की तो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो जाएगा 122 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 122 इंटू 100। ये आंसर आ जाएगा हमारा 84.72%, जिस मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आप 100 में से माइनस कर सकते थे बेंजीन को और वो मास परसेंटेज किसकी आ जाती कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या लिखा है यहाँ पे कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन containing 30% by mass in CCl4. Mole fraction of benzene is equal to number of moles of benzene divided by number of moles of benzene plus number of moles of CCl4. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के कितने हैं यहाँ पे मैं सिंपल बी लिखती हूँ एंड बी बेंजीन पूरा लिख लेते हैं। इट इज इक्वल टू गिवन मास यहाँ पे 30% लिखा है तो 30 ग्राम बेंजीन 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया 30 डिवाइडेड बाय तो गिवन मास अपॉन मोलर मास बेंजीन C6H6 6 into 12 plus 6 into 1 ये हो गया 72 plus 6 is equal to 78। so 30 divided by 78 ये हो जाएगा 0.385। ऐसे हम नंबर ऑफ मोल CCl4 के कैलकुलेट करते हैं। 70 ग्राम CCl4 मास कितना है इसका मोलर मास 1 into 12 plus 4 into 35.5 ये हो गया 12 प्लस 142 154। ये आंसर आ जाएगा 0.455 इसका नंबर ऑफ मोल्स इसके। अब मोल फ्रैक्शन बेंजीन का सॉल्व करना है हमें तो ये हो गया हमारा 0.385 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.385 डिवाइडेड बाय 0.84 तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पे 0.458। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं 30 ग्राम ऑफ CONO3 twice 6H2O in 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी किसके इक्वल होती है मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
solute divided by volume of solution in liter। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर गिवन मास 30 ग्राम और मोलर मास कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O। ठीक है, कोबाल्ट होता है 58.7 प्लस 2 नाइट्रोजन का 14 O3 3 इंटू 16 इकट्ठा लिख देते हैं यहाँ पे 48 प्लस 6 इंटू पानी का 18। तो ये हो गया 58.7 प्लस 124 प्लस 108, ये हो गया 290.7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 290.7। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए इंटू 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है 4.3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी मोलैरिटी होगी 0.024 मोलर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी 30 ml of 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड diluted to 500 ml। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे M1V1 is equal to M2V2। पहली मोलैरिटी क्या है 0.5, वॉल्यूम कितना गिवन है तब 30 ml। अब मोलैरिटी हमें सॉल्व करनी है लेकिन अब वॉल्यूम कितना 500 ml। तो यहाँ से हम मोलैरिटी सॉल्व कर लेंगे 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500। ओके, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.03 मोलर। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मोलैरिटी। फिर हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना हमें इसका पोटेशियम आयोडाइड का। और पोटेशियम आयोडाइड की डेंसिटी गिवन है एक्वस सॉल्यूशन की 1.202 और ये 20% है। मीन 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड और 80 ग्राम H2O। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इनके। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है पोटेशियम आयोडाइड, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है H2O। तो मोलैरिटी बताइए किसके इक्वल होती है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पहले हम मोलैरिटी सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी is equal to number of moles of potassium iodide, number of moles of potassium iodide divided by mass of solvent। number of moles potassium iodide के किसके इक्वल होंगे? given weight upon molar mass। potassium iodide कितना गिवन है 20 ग्राम, 20% है ना, 20% मीन्स 20 ग्राम हो गया पोटेशियम आयोडाइड और 80 ग्राम क्या हो गया H2O सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम डिवाइडेड बाय पोटेशियम आयोडाइड की आई का मास कितना होगा 39 और प्लस 127, ये हो जाएगा 166। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 166। ओके, उसके बाद है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो मास हमें गिवन है यहाँ पे 80 ग्राम, तो 80 ग्राम को हम केजी में लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 80। इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 मोलर स्मॉल m। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम मोलैरिटी सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी
के लिए भी हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 20 डिवाइड बाय 166। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है और हमें मास ऑफ सोल्यूशन भी पता है। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन 100 है, डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी। डेंसिटी गिवन है हमें 1.202। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे, इस वॉल्यूम में आ जाता है हमारा 83.19 ml। ठीक है, अब हमें यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखना है लीटर में, तो 83.19 यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.44 मोलर। तो ये हो गया मोलैरिटी का आंसर। फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया हमने, सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब थर्ड पार्ट है कि मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट मोल फ्रैक्शन। एज यू नो कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू number of moles of that component divided by number of moles of all component present in solution। पोटेशियम आयोडाइड और वाटर ही प्रेजेंट है इसमें। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 20 डिवाइडेड बाय 166। ऐसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 166 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O कितने ग्राम में, 80 ग्राम, और इसका मोलर मास 18। तो इसको सॉल्व करिए तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.120 डिवाइडेड बाय 0.120 प्लस 4.44, और इसका आंसर होगा 0.0263। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सॉल्व किया, मोलैरिटी, सेकंड पार्ट में मोलैरिटी, थर्ड पार्ट में मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, two elements A and B form compounds with the formula AB2 and AB4. Okay, when dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin, और 1 ग्राम ऑफ AB4 कितना लोअरिंग हो जाता है इसके फ्रीजिंग पॉइंट में, 1.3 केल्विन। डिप्रेशन कांस्टेंट 5.1 केल्विन kg per mole। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। एटॉमिक मास हमें सॉल्व करना है A और B का। तो पहले हम AB2 को सॉल्व करते हैं। AB2 का पहले हम मोलिकुलर मास सॉल्व करते हैं। AB2 वी नो KF यहाँ पे गिवन है 5.1 और डेल्टा TF इसके लिए कितना है 2.3 और वी नो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। ओके, KF मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसमें, kg में। ठीक है, तो डेल्टा TF 2.3, KF 5.1 है। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे मास कितना गिवन है AB2 का 1 ग्राम। मोलिकुलर मास हमें नहीं पता है AB2 का, ठीक है, इनटू
यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कितना 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा केजी में 1000 डिवाइडेड बाय 20 ग्राम। ओके, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे AB2 का मोलर मास, तो ये हो जाएगा 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 20, और ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 110.87 ग्राम पर मोल। ऐसे जब हम AB4 को सॉल्व करेंगे, इसका मास सॉल्व करते हैं AB4 का मोलिकुलर मास इसी फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा TF यहाँ पे कितना है 1.3 इज इक्वल टू KF 5.1 इंटू यहाँ पे भी AB4 का मास कितना गिवन है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 20। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 196.15। ठीक है, अब AB2 में A और B एटम्स हैं, तो इसको हम लेट एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल A इज A और इसका एटॉमिक मास B, तो हम इसको लिखते हैं A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.87 और इसमें AB4 को हम लिखते हैं A प्लस 4B इज इक्वल टू 196.15। अब हमें सॉल्व करना है एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। अब इसको इरेज कर दें, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा कि A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.87, इतना हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद A प्लस 4B इज इक्वल टू 196.15। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी -2B इज इक्वल टू -85 पॉइंट कितना है यहाँ पे 85.28। तो B को हम सॉल्व कर लेंगे, B आ जाएगा 85.28 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया ये 42.64 यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास इतना हो गया इसका B का। ऐसे हम इसमें से A सॉल्व कर लेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ B इन A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.87। इसमें B की वैल्यू फिल करते हैं, A प्लस 2 इंटू 42.64 इज इक्वल टू 110.87। Now A plus 85.28 is equal to 110.87। यहाँ से A की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 25.59 यूनिफाइड मास। ओके, next numerical, the resistance of conductivity cell containing 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm। ठीक है, और सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना हमें। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर
KCl at 298 Kelvin is 0.146 into 10 raised to power minus 3. Cell constant इसके इक्वल होता है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस. अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, एंड ये फॉर्मूला बन जाएगा कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस. ओके, कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी गिवन है 0.146 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और रेजिस्टेंस 1500. ये आपका आंसर आ जाएगा 0.219%. नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन of KCl at 298 Kelvin is 0.0248. तो हमें सॉल्व करना है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी. तो कंडक्टिविटी हमें गिवन है यहाँ पे 0.0 आगे क्या है 248 into 1000 divided by molarity. मोलैरिटी कितनी है यहाँ पे 0.20, दैट इज मोल पर लीटर. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 124. ओके, अब इसकी यूनिट्स क्या है